नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आप सभी महानुभावों का इस फेसबुक लाइव में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम भगवान इस संज्ञा के बारे में, इस शब्द के बारे में, इसका अर्थ क्या है, यह अर्थ, इस संज्ञा का अर्थ हम अम्बेडकरवादी तत्वाधान के परिप्रेक्ष्य में आज देखने वाले हैं। इसे समझने का आज प्रयत्न करेंगे। भगवान यह शब्द यदि आप ऊपरी तौर पर इसे देखेंगे तो इससे भ्रम या भ्रांति फैलने का बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा इस ग्रंथ के खंड क्रमांक 4 के अंतर्गत और उसके अंदर भाग जो नंबर 2 है उसके अंतर्गत जो परिभाषिक संज्ञाएं होती है, टर्मिनोलॉजी होती है, उसका महत्व प्रतिपादित करते हुए एक महत्वपूर्ण प्रकरण लिखा। उस प्रकरण का यदि आप शीर्षक पढ़ोगे, बाबा साहब लिखते हैं, किस प्रकार शाब्दिक समानता मूलभूत भेद को छिपाए रखती है। इस प्रकरण में ब्राह्मण धर्म एवं बौद्ध धर्म के अंतर्गत जितने भी टर्म्स हैं, संज्ञाएं हैं, पुनर्जन्म हो, कर्म का सिद्धांत हो, कर्म के संसरण का सिद्धांत हो, यदि इसके मूलभूत भेदों को अगर आप नहीं समझोगे तो बुद्धिभेद होने का, मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होने का बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है और गलत फहमियां भी जन्म लेती है। इन शब्दों के परिभाषिक अर्थों को समझना होगा। ठीक उसी तरह भगवान शब्द के बारे में भी जनमानस के मन मस्तिष्क पर एक भ्रम, एक मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हुई दिखाई देती है। परम पूजनीय भंते जी, आनंद कौशल्यायन जी, इन्होंने बड़े कष्ट उठाकर बाबा साहब जी का जो अंग्रेजी ग्रंथ है, जो उनका मैग्नम ओपस था, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका हिंदी अनुवाद जन सामान्य लोगों के बीच धर्म का प्रचार हो, विचारों का प्रचार हो और लोग ब्राह्मण धर्म से मुक्ति पाए, इस वजह से परम पूजनीय भंते जी, आनंद कौशल्यायन जी ने उसका अनुवाद हिंदी में लाया और भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस तरह से शीर्षक का अनुवाद किया था। इससे कुछ लोगों को, जो विचिकित्सा वाले लोग हैं, बड़ा उनको इसका विरोध उनके मन में उत्पन्न हो रहा है। भगवान शब्द के बारे में यह विरोध हम इसी के इर्द गिर्द देख सकते हैं। आप लोगों को आश्चर्य होगा, भगवान शब्द के बारे में जो भ्रांति आज फैलाई जा रही है, ये आज का मुद्दा नहीं है। ये लगभग 30 से 40 सालों से ये मुद्दा चलता आ रहा है। परम पूजनीय भंते आनंद कौशल्यायन जी ने एन इंटेलिजेंट मैन्स गाइड टू बुद्धिज्म नामक इस ग्रंथ में, इसके अंदर लगभग 263 प्रश्न उपस्थित किए गए और उनका उत्तर परम पूजनीय भंते जी ने दिया। इसमें 5वें नंबर का प्रश्न भगवान इस शब्द से संबंधित था। प्रश्न पूछा गया, इट इज बिलीव्ड दैट बुद्धिस्ट डू नॉट बिलीव इन एनी भगवान, देन व्हाट डू दे मीन व्हेन दे से भगवान बुद्ध। इस पर परम पूजनीय भंते जी ने उत्तर दिया, हाँ बराबर है, बुद्धिस्ट डू नॉट बिलीव इन एनी मैन मेड क्रिएटर अबाउट हुम इट इज बिलीव्ड by some that he made men. Buddhists use the application Bhagavan only for one or those who according to them was or were greatest and best amongst men. भंते जी ने भगवान के बारे में जो मिथ्या दृष्टि लोगों के बीच उच्छेदवाद का प्रतिपादन करते हुए उत्पन्न हुई, उसका खंडन 40 साल पहले ही लगभग कर दिया था। भगवान शब्द का बौद्ध परिभाषा के अंतर्गत इस संज्ञा का अर्थ क्या है, इसे आज हमें समझना है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बड़े कष्ट लेकर, सहकर 20 साल तक पाली भाषा का, पाली संज्ञाओं का अध्ययन करके हमारे सामने
पाली इंग्लिश डिक्शनरी प्रस्तुत की थी। वह डिक्शनरी आज वॉल्यूम नंबर 16 में आपको उपलब्ध है। इसके अंदर पृष्ठ क्रमांक 72 पर भगवा इस शब्द का बाबा साहब अंबेडकर जी ने अर्थ प्रस्तुत किया है। बाबा साहब जी लिखते हैं भगवा, इसका अर्थ क्या होता है अंग्रेजी में? वर्शिपफुल, वेनरेबल, ब्लेस्ड और होली, यानी लगभग 4 समानार्थी शब्दों को बाबा साहब अंबेडकर जी ने भगवा शब्द से के अर्थ में खंड क्रमांक 16 की पाली अंग्रेजी डिक्शनरी में प्रयुक्त किया। अब भगवा इस शब्द का मूल शब्द क्या है? तो भगवंतु, यह इस भगवा शब्द का मूल अगर शब्द है। और कच्चायन जी, पूजनीय भंते कच्चायन जी, पूजनीय भंते मोगलान जी के व्याकरण के तत्वाधान में अगर देखेंगे तो भगवंतु अधिक सी, सीओ जो होता है वह पठमा विभक्ति के अंतर्गत सी का चेंज आ में हो जाता है। अब ये बहुत टेक्निकल बातें हैं, इसे हमें समझना होगा। तो मूल शब्द भगवंतु है और उसका पठमा विभक्ति आ हो जाती है तुम की, और इस हिसाब से भगवंतु का भगवा यह शब्द बन जाता है। और भगवा ही हिंदी, मराठी, संस्कृत के अंदर भगवान हो जाता है, यह बात स्वयं स्पष्ट है। द बुद्धा एंड हिज धम्मा में बाबा साहब अंबेडकर जी ने भगवान शब्द का प्रयोग किया है क्या, इसके बारे में लोगों के अंदर बहुत बड़ी भ्रांतियां फैलाई गई। बाबा साहब जी का जो बुद्धा एंड हिज धम्मा यह ग्रंथ है, ये वॉल्यूम नंबर 11 के अंदर उपलब्ध है। इस वॉल्यूम के अंदर अगर आप देखोगे तो भगवान यह शब्द बाबा साहब जी ने 3 बार प्रयुक्त किया हुआ इसके अंदर दिखाई देता है। भगवान यह शब्द 3 बार प्रयुक्त किया है। और 16वें खंड के अनुसार यदि हम भगवा शब्द के अंग्रेजी समानार्थी शब्दों को देखेंगे तो उसके तत्वाधान में वेनरेबल वन, यह जो शब्द है, यह बाबा साहब जी ने वेनरेबल वन यानी भगवान 7 बार उद्धृत किया है। ब्लेस्ड लॉर्ड, यह शब्द ब्लेस्ड लॉर्ड यानी 16वें खंड के अनुसार भगवान, इसका 161 बार 161 बार यह शब्द उद्धृत किया गया है। ब्लेस्ड वन, इसका भी अर्थ 16वें खंड के अनुसार भगवान होता है। तो ब्लेस्ड वन यह शब्द को बाबा साहब जी ने 301 बार प्रयुक्त किया है। और होली वन, जिसका भी अर्थ 16वें डिक्शनरी के 16वें खंड के अंतर्गत अगर देखेंगे तो भगवान होता है, उस होली वन शब्द को 4 बार बाबा साहब जी ने भगवान बुद्ध और उनके धम्म इस ग्रंथ में प्रयुक्त किया है। इसका मतलब भगवान यह शब्द प्रत्यक्ष तौर पर 3 बार, और उसके अंग्रेजी समानार्थी शब्दों को अगर हम देखेंगे तो 476 बार बाबा साहब जी ने भगवान बुद्ध यह शब्द द बुद्धा एंड हिज धम्मा के अंतर्गत प्रयुक्त किए हुए यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। केवल यही नहीं, यदि आप खंड क्रमांक 18 का भाग 3 लेंगे तो इसको भी अगर सरसरी तौर पर देखेंगे तो 1956 यह जो आखिरी साल था, इसी एक साल के अंदर ही बाबा साहब अंबेडकर जी ने भगवान यह शब्द बुद्ध के लिए लगभग 30 बार 30 टाइम्स उच्चारित किया हुआ उनके भाषणों में हमें दिखाई दे सकता है। केवल यही नहीं, बुद्धा और कार्ल मार्क्स इस ग्रंथ के अंदर भी बाबा साहब जी ने भगवान यह शब्द 3 बार प्रयुक्त किया है। रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन के अंतर्गत यदि हम देखेंगे तो वेनरेबल वन 4 बार, वेनरेबल 30 बार और ब्लेस्ड वन 71 बार, यानी लगभग 108 बार बाबा साहब जी ने भगवान शब्द का प्रयोग रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया और बुद्धा और कार्ल मार्क्स इन ग्रंथों में भी किया हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो इसे अगर हम यदि जोड़ें तो लगभग 584 बार 584 टाइम्स भगवान शब्द को बाबा साहब जी ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा, रेवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया और बुद्धा और कार्ल मार्क्स, इन तीनों ग्रंथों में 584 टाइम्स भगवान शब्द का उपयोग किया हुआ हमें दिख सकता है। बाबा साहब जी का लेटर है, उपलब्ध है,
प्रबुद्ध भारत के अंदर वो छपा था। बाबा साहब जी कहते हैं यदि आपको बौद्ध धम्म का योग्य आकलन होना होगा तो आप लोगों को मेरे द बुद्धा एंड हिज धम्मा के इस ग्रंथ के साथ बुद्धा, कार्ल मार्क्स और रेवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशन, इन दोनों ग्रंथों को यानी 3 ग्रंथों को पढ़ेंगे तभी धम्म के बारे में आपका आकलन जो होगा योग्य होगा। अब इसके अंतर्गत ही 584 टाइम्स भगवान शब्द हमें प्रयुक्त हुआ दिखाई देता है। केवल इतना ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें बौद्ध पूजा पाठ यह ग्रंथ दिया, ये छोटी पुस्तिका थी, वह पुस्तिका आपको वॉल्यूम 16 में आपको उपलब्ध है। उसके अंदर भगवतो या फिर भगवा इस शब्द का मराठी अनुवाद बाबा साहब ने खुद किया है, यानी कि पाली गाथाओं का मराठी अनुवाद स्वयं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया हुआ हमें खंड क्रमांक 16 के अंतर्गत दिखाई देता है। और यह जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 24 फरवरी 1956 को प्रकाशित किया था। आप देखिए कि बाबा साहब जी कैसे इसका अनुवाद करते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, इसका अनुवाद बाबा साहब जी ने मराठी में किया। त्या भगवान बुद्धाला माझे नमन असो, भगवतों का बाबा साहब जी ने अनुवाद भगवान किया। आगे आप देखें, इतपि सो भगवा अरहंग सम्मा संबुद्धो, इस बुद्ध वंदना के अंतर्गत भगवा, इतपि सो भगवा, तो भगवा शब्द का अनुवाद बाबा साहब जी ने क्या किया? आसा भगवान बुद्धा है, भगवान शब्द, यह भगवा का अनुवाद बाबा साहब जी ने किया। यह हमें इन पृष्ठों के अंतर्गत दिख सकता है, आप स्वयं इसको पढ़ सकते हैं। तो बाबा साहब जी ने बौद्ध पूजा पाठ जो ग्रंथ हमें दिया, उसके अंतर्गत भगवा शब्द का जो अनुवाद किया बाबा साहब ने, वो भगवान ऐसा अनुवाद हमें दिखाई देता है। केवल इतना ही नहीं, जिस दिन धम्म क्रांति हुई, ऐसे 14 अक्टूबर 1956 को अशोका विजयादशमी के दिन जब 22 प्रतिज्ञाएं हम लोगों को दी बाबा साहब जी ने, तो उस 22 प्रतिज्ञाओं के अंतर्गत बाबा साहब जी ने भगवान शब्द का प्रयोग किया हुआ है। यह बात उच्छेदवादी लोग क्यों नकारते हैं, इसका उत्तर उन्हें ही पता होगा। बाबा साहब जी क्या देते हैं, देखिए, एक खंड क्रमांक 18 भाग 3 में उपलब्ध है। 22 प्रतिज्ञाओं में प्रतिज्ञा क्रमांक 11वीं बाबा साहब लिखते हैं, मी भगवान बुद्धाने सांगितलेल्या अष्टांग मार्गाचा अवलंब करीन, यानी मैं भगवान बुद्ध के द्वारा बताए हुए अष्टांगिक मार्ग का अवलंब करूंगा। तो यहाँ पर भी बाबा साहब जी ने भगवान यह शब्द प्रयोग किया है, उपयोग में लाया गया है, उद्धृत किया गया है। यह बात सिद्ध होती है, यानी बाबा साहब जी के यदि समग्र वाङ्मय को अगर आप पढ़ोगे तो भगवान शब्द बाबा साहब जी बार बार इस्तेमाल में लाते हैं। अब यह जो प्रयोग हुआ भगवान शब्द का, यह प्रयोग ब्राह्मण धर्म के परिभाषा के अंतर्गत, टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत नहीं हुआ। बौद्ध धर्म की बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी, एक संज्ञाओं की परिभाषा है, और उस परिभाषा को अभी हमें समझना होगा। वो समझने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं। भगवा यह शब्द बाबा साहब बुद्ध के लिए जो प्रयुक्त हुआ था, उसी से भगवा ध्वज, भगवा झंडा, यह भी शब्द प्रयुक्त हुआ है। और बाबा साहब जी भगवा ध्वज के लिए उनकी हाथी, यह भी इतिहास प्रसिद्ध बात है। हालांकि उसके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे। यहां पर हमें भगवा इस शब्द का बौद्ध परिभाषिक संज्ञा जो है, उसके तत्वाधान में अर्थ क्या है, इसे समझना होगा। तो पवित्र त्रिपिटक ग्रंथ के अंतर्गत यदि हम भगवा शब्द का अर्थ देखेंगे तो क्या दिखता है? भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो अनासवो भग्गा स पाप का धम्मा भगवा तेन उच्चती थी। इसका भावार्थ है, जिसने अपने राग दोष मोह आश्रवों को समूल नाश किया हुआ है, जो अपने पाप धर्म को जिसने निकाल बाहर किया है, उसे ही भगवान कहा जाता है। यह बौद्ध संज्ञा है। आगे अगर आप देखोगे
भगवाती वचनंग सेठंग भगवाती वचनमुत्तमंग गरु गारवयुक्तो सो भगवा तेन उच्चतीति। यानी भगवान का वचन श्रेष्ठ एवं उत्तम होता है, वह गुरु गौरव से युक्त होता है, उसे ही भगवा यानी भगवान कहा जाता है। आगे देखें, भाग्यवा भगवा युक्तो भगे ही च विभत्तवा भत्तवा वंत गमनो भवेसु भगवा ततोति। इसका भावार्थ है वह भाग्यवंत है, भग्न करने वाला है, वह भाग्ययुक्त है, सतत से उत्पन्न होने वाले जितने भी आश्रव हैं, जितने भी संस्कार हैं, उनसे वह इनकार करता है, इसीलिए वह भगवा है, वही भगवान है। डॉक्टर आहा साळुंखे सर जी ने जो सर्वोत्तम भूमिपुत्र गौतम बुद्ध इस ग्रंथ के अंतर्गत संगणकीय गणना से त्रिपिटक, उस पर की अट्टकथा, टीका और अनुटिकाओं के अंतर्गत भगवा शब्द जो मूल भगवंतु है, जिसे हम प्राकृत में हिंदी मराठी में भगवान कहते हैं, यह शब्द, यह संज्ञा कितनी बार आई है, इसकी गणना हुई वह डॉक्टर साळुंखे सर जी ने उनके ग्रंथ में उद्धृत की है। वह लिखते हैं कि त्रिपिटक में भगवा शब्द 17,942 बार 17,942 टाइम्स आई हुई है। केवल इतना ही नहीं, दिगर संस्कृत बौद्ध ग्रंथों में अगर आप देखोगे तो उसमें भी भगवान शब्द भगवा के लिए समानार्थी तौर पर प्रयुक्त हुआ हमें दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर लंकावतार सूत्र, इस महायान ग्रंथों का अगर आप लोगे तो उस लंकावतार सूत्र के अंतर्गत 300 टाइम्स 300 बार भगवान शब्द का उपयोग हमें दिखाई देता है। यह हुआ भगवा शब्द का बौद्ध परिभाषा के अंतर्गत अर्थ। अब ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के अंतर्गत भगवान शब्द है क्या? तो यदि आप वेदों को देखें, प्राचीन समय के उपनिषदों को देखें, मध्य समय के उपनिषदों को देखें, तो भगवान शब्द उसके अंतर्गत प्रयुक्त हुआ ही नहीं, वो है ही नहीं उसके अंतर्गत। तो फिर भगवान यह शब्द ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के अंतर्गत कब प्राप्य होता है? तो वह प्राप्त होता है भगवत गीता के अंतर्गत और पुराणों के अंतर्गत। वेदों, प्राचीन उपनिषदों में ब्रह्मण और ईश्वर, पुरुषः, यह शब्द प्राप्य है, मगर भगवान नहीं। भगवान प्राप्य होता है श्रीमद् भागवत गीता और पुराणों के अंतर्गत। पुराणों में भी विष्णु पुराण के अंतर्गत यह प्राप्य होता है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यह जो वॉल्यूम नंबर 3 अगर आप पढ़ोगे, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, इसके अंतर्गत बाबा साहब जी ने ब्राह्मण धर्म ग्रंथ कितने बुद्धोत्तर कालीन है इसे सप्रमाण सिद्ध किया है। और उस सप्रमाण सिद्धता के अंतर्गत रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता और 18 पुराणों का बहुत सारा भाग बुद्धोत्तर कालीन है। यह बात बाबा साहब जी ने सप्रमाण सिद्ध की हुई हमें दिखाई देती है। विष्णु पुराण के अंतर्गत ब्राह्मण धर्म का जी संज्ञा है भगवान, जो उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथों से चुराई, उसका अर्थ उन लोगों ने उनके टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत दिया। अब वो क्या लिखते हैं? विष्णु पुराण के अंतर्गत ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अनुसार जो भगवान संज्ञा है उसका अर्थ क्या है? उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम मा गतिम वेत्तिम विद्यामा विद्याम चस वाच्यो भगवानिति। यानी इसका भावार्थ है जिस व्यक्ति को, जिस महापुरुष को उत्पत्ति प्रलय का ज्ञान हो, विद्या का ज्ञान हो, और भूत यानी कि जितना भी लोक जो है, अर्थ है, पृथ्वी है, उसका ज्ञान हो, उसे भगवान कहते हैं। तो देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ की जो परिभाषा है भगवान की, वो बिल्कुल बौद्ध ग्रंथों से अलग है। इसके अंतर्गत अगर आप संस्कृत डिक्शनरी पढ़ोगे, बहुत बड़ी संस्कृत डिक्शनरी नहीं है, किंतु वामन शिवराम आप्टे जी, इनकी संस्कृत हिंदी कोश अगर आप पढ़ोगे, इसके अंतर्गत पृष्ठ 727 पर अगर आप देखोगे तो भगवत शब्द का ब्राह्मण धर्म के अनुसार अर्थ इसके अंतर्गत दिखाया गया है। देखिए क्या लिखा है। भगवत इस शब्द का भग
अधिक मतुप, यशस्वी, प्रसिद्ध, सम्मानित, श्रद्धेय, दिव्य, पवित्र, देव, उपदेश तथा अन्य प्रतिष्ठित एवं सम्माननीय व्यक्तियों का यह विशेषण है। यानी भगवत शब्द यहाँ पर विशेषण के तौर पर आया हुआ दिखाई देता है। रघुवंशम के अंतर्गत भगवन परवानयम जनः, इस तरह से भगवन शब्द का उपयोग रघुवंशम के अंतर्गत कालिदास ने किया हुआ हमें दिखाई देता है। इसी प्रकार वासुदेव के लिए भगवान कहा जाता है, देव देवता के लिए भगवान कहा जाता है। विष्णु का विशेषण है, शिव जी का विशेषण है, जिन का विशेषण है, और यह लिखता है संस्कृत डिक्शनरी में बुद्ध का भी विशेषण है। आप देखें, केवल इतना ही नहीं, जो संस्कृत ग्रंथों के एकदम शुरुआत के जो कोश होते थे उसके अंतर्गत श्रीमद् अमर सिंह प्रणीत अमर कोश अगर आप पढ़ोगे, जिस अमर कोश के बारे में आपको आश्चर्य होगा सुनकर, क्रांतिबा ज्योतिराव जी फुले जी ने अपने ग्रंथों में लिखा था कि बौद्धों के ग्रंथ नष्ट कर दिए गए, लेकिन उसमें से अमर कोश बच गया था। तो क्रांतिबा फुले जी अमर कोश ग्रंथ को बौद्धों का ग्रंथ कहते थे। अब उसके बारे में तो कभी और किसी और समय हम बात करेंगे, मगर श्री अमर सिंह जी ने, आयुष्मान अमर सिंह जी ने अमर कोश के अंतर्गत जो बुद्ध के लिए प्रयुक्त समानार्थी शब्द है वह समानार्थी शब्द दिए हैं। कुल 18 समानार्थी शब्द है और शाक्य मुनि के 7 समानार्थी शब्द है। आप देखिए, यह जो अमर कोश है वो बहुत प्राचीन ग्रंथ है। इसके अंतर्गत अमर कोश क्या लिखते हैं, देखिए। सर्वज्ञ अष्टादश बुद्धस्य सर्वज्ञ सुगतो बुद्धो धर्मराज तथागतः समंत भद्रो भगवान मार जिल्लोक जिजिन्नः। अब इसका अनुवाद क्या है, देखिए। बौद्ध मत के प्रवर्तक भगवान बुद्ध के 18 नाम कौन कौन से हैं, देखिए। सर्वज्ञ, सुगत, बुद्ध, धर्मराज, तथागत, समंतभद्र, भगवान, मारजीत, लोकजीत, जिन, षडभिज्ञ, दशबल, अद्वयवादिन, विनायक, मुनिंद्र, श्रीघन, शास्त्रु, मुनि। और शाक्य, इस कुल से समानार्थी शब्द 7 हैं। शाक्य मुनि, शाक्य सिंह, सर्वार्थ सिद्ध, शौद्धोदनी, गौतम, अर्कबंधु और माया देवी सुत। अमरकोश के अंतर्गत बुद्ध के बारे में 18 समानार्थी शब्दों के अंतर्गत भगवान यह शब्द भी प्रयुक्त हुआ हमें दिखाई देता है। केवल इतना ही नहीं, बाबा साहब जी ने बुद्ध एंड हिज धम्मा के अंतर्गत, भगवान बुद्ध और उनके धम्म, इस ग्रंथ के अंतर्गत 52 समानार्थी शब्दों से बुद्ध को निर्देशित किया हुआ हमें दिखाई देता है। अब आखिर में यह तो हुई वांग्मयीन एविडेंसेस की बात। चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी का यदि आप स्तंभ लेख देखेंगे लुम्बिनी का, जो उन्होंने उनके राजाभिषेक के 20वें साल वहां पर वो गए थे, तो वहां पर उन्होंने लिखा, हिद भगवाम जातेति लुम्बिनी गामे। यहां पर भगवान बुद्ध जी का लुम्बिनी ग्राम में जन्म हुआ, इस वजह से इस लुम्बिनी ग्राम को मैं टैक्स मुक्त करता हूं। सम्राट अशोक जी ने बुद्ध के लिए भगवान शब्द उस स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण किया हुआ है। इससे बड़ा और कौन सा एविडेंस आप लोगों के सामने में रखूं। कालाम सुत्त का आदर्श हमारे सामने होना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, उच्छेदवाद के प्रतिगामी जिन लोगों को धम्म के बारे में, संज्ञाओं के बारे में, परिभाषा के बारे में अध्ययन अध्यापन उन्होंने नहीं किया, उसको पढ़ा भी नहीं, ऐसे कुछ मोघ पुरुष धम्म के अंतर्गत एक बुद्धि भेदक इंफॉर्मेशन, एक बुद्धि भेदक तत्वों के अर्थ हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उन लोगों को हमारी हृदयपूर्वक, अंतःकरण पूर्वक विनती है कि भाई साहब, कृपया आप धर्म के अंतर्गत, बिल्कुल आप लोग इसके अंतर्गत, अगर यदि आपको पता नहीं, कृपया, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी।
कालाम सुत्त के अंतर्गत तथागत जी ने कहा था, किसी का रूप देखकर कोई श्रमण है इस वजह से, कोई मेरा गुरु है इस वजह से उसके हर बात पर आप विश्वास ना रखें। यद्यपि आपको यदि विश्वास रखना होगा तो अनुभव सिद्ध बातों पर, जो बातें दुख मुक्ति के लिए आपको कारागार साथ आपके लिए प्रयुक्त हो सकती है, उपयुक्त हो सकती है, उस दुख मुक्ति के अनुभव सिद्ध बातों को ही आप लोगों को मान्य करना होगा। यह कालाम सुत्त का भावार्थ हमारे सामने आदर्श के तौर पर प्रस्तुत है। आप देखें, द बुद्धा एंड हिज धम्मा का अनुवाद, द इस शब्द के बारे में डेफिनेट जो आर्टिकल है, बहुत बड़ा वितंडावाद और कभी कभी जल्पना यानी मिथ्या बकवास भी हमारे सामने हम देखते हैं। अब आप देखें कि बाबा साहब जी ने ब्लेस्ड वन, वेनरेबल वन, होली वन, यानी वेनरेबल के साथ, ब्लेस्ड के साथ, होली के साथ वन 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 यह शब्द प्रयुक्त किया है। अब क्यों? क्योंकि वेनरेबल शब्द तो भंते जी के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, तो भंते जियों के लिए भी, पूजनीय भंते जियों के लिए भी वेनरेबल आता है। तो फिर उनके अंतर्गत, उनके और तथागत बुद्ध के बीच यह एक सीमा रेखा होनी चाहिए, एक बाउंड्री होनी चाहिए। इस वजह से उसे बिल्कुल उसे अधोरेखित करने के लिए, चिन्हित करने के लिए वन शब्द का प्रयोग बाबा साहब जी ने अंग्रेजी के अंतर्गत किया हुआ दिखाई देता है। वेनरेबल वन का अर्थ भगवान, ब्लेस्ड वन का अर्थ भगवान, होली वन का अर्थ भगवान, और द इस डेफिनेट आर्टिकल का भी अर्थ क्या होता है? एकमेव अद्वितीय, द सन, एकमेव सन है, सूर्य है। तो द का 16वें डिक्शनरी के अनुसार और बाबा साहब जी ने दो वन शब्द का उपयोग इसके अंतर्गत किया है, उसके तत्वाधान में यदि आप देखेंगे तो द शब्द का भी अनुवाद भगवान हो सकता है और होता ही है, तथागत भी हो सकता है, लेकिन तथागत है, द ही है, भगवान ही है, ये वितंडावाद में हमें नहीं पढ़ना है। दुख मुक्ति का मार्ग, निब्बानम परम सुखदम, उसका मार्ग महत्वपूर्ण है, और उसके साथ साथ जो भौतिक विशुद्धि हमें करनी है, जात वर्णवादी व्यवस्था, अस्पृश्यता आज भी उतनी ही अडिग है, उतनी भी स्टैग्नेंट हमारे सामने दिखती है, जिसके कारण हम जो लोग हैं, जितना शेड्यूल कास्ट होगा, जितना हमारे भाई शेड्यूल कास्ट के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, यह उनसे पीड़ित है, उनको मुक्त करने का मार्ग भी उन्हें दिखाना होगा, बनिस्बत इस वितंडावाद में गिरने की बजाय। आखिर में मैं अपने कल्याण मित्र आयुष्मान मेधावी जी, आयुष्मान भंडारे सर, आयुष्मान सुगत जी, आयुष्मान अविनाश पवार सर, आयुष्मान हमारे चैतन्य दादा जी और आयुष्मान हमारे अतुल साळवे सर, इन सबको मैं हृदय से आभार इनका मैं व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने इस जो यह वितंडावाद उत्पन्न हुआ उसके लिए बहुत अंतःकरण पूर्व से इसे रोकने की चेष्टा की। उन सभी का मैं हृदय से, अंतःकरण से आभार यहाँ पर व्यक्त करना चाहता हूँ। अभी मुझे खबर मिली है कि कुछ लोग बाबा साहब जी के बुद्धा एंड हिज धम्मा के अंतर्गत जो द लास्ट वर्ड्स, बुद्ध के जो लास्ट वर्ड थे, उसके अंतर्गत यानी पेज नंबर 552 के अंतर्गत जो लॉर्ड एंड यूर रेवरेंस जो शब्द उपयुक्त आए हैं, तो इनका अनुवाद इन लोगों ने क्या किया, भदंत और भगवान, मगर ये गलत है। इसका अनुवाद भदंत और भगवान नहीं होता, बल्कि इसका अनुवाद होता है भदंत और आयुष्मान। यूर रेवरेंस का अर्थ होता है आयुष्मान। दिग्ग निकाय के महापरिनिब्बाण सूत्र के अनुसार आप देखो तो यहाँ पर जो लॉर्ड शब्द प्रयुक्त किया गया है, वह लॉर्ड शब्द का अर्थ आयुष्मान, यह बौद्ध संज्ञाओं के परिभाषा के अंतर्गत देखना महत्वपूर्ण है। अब सबसे बड़ी बात, जो लोग कहते हैं त्रिपिटक को फेंक दो, त्रिपिटक में घुसपैठ है, इन मेरे भाइयों को मेरा सवाल है कि आप लोगों ने त्रिपिटक पढ़ लिया? क्या आपके घर में त्रिपिटक है? उसकी टिकाएं, अनुटिकाएं, अट्टकथाएं आप लोगों ने पढ़ ली?
और पढ़कर आप लोग कहते हो कि इसमें घुसपैठ हुई है। इस सवाल का तो जवाब आपके पास है नहीं। विपश्यना विशोधन विन्यास के द्वारा जो त्रिपिटक लाया गया, छठवीं संगायन के अंतर्गत जो त्रिपिटक का देवनागरी लिपि के अंतर्गत जो अनुवाद हुआ है, लिपिबद्ध हुआ है, उसे विपश्यना विशोधन विन्यास के द्वारा लगभग 200 खंडों के अंतर्गत, जितना मुझे अब याद आ रहा है, वह उपलब्ध है। लेकिन उसे खरीद कर पढ़ने की चेष्टा, पढ़ने का कष्ट कौन उठाएगा? अब ये नहीं उठाया नहीं और केवल शब्दों का आप उच्चार करते रहते हो कि इसमें घुसपैठ है, इसमें घुसपैठ है। आप लोगों से मेरी विनती है कि त्रिपिटक के अंतर्गत यदि आपका कहना है घुसपैठ है, तो आप लोगों को हमारा चैलेंज है, आप पाली भाषा का अध्ययन कीजिए, त्रिपिटक को पढ़िए, त्रिपिटक के अंतर्गत जो घुसपैठ है उसका एक खंड बनाइए और जो ओरिजिनल है उसका खंड बनाइए। लोग देखेंगे, लोग बताएंगे क्या है इसके अंतर्गत। लेकिन आप लोग, आपके अंदर जो वितंडावाद जल्पना है, ये जल्पना वितंडावाद, ये लोग क्या करते हैं खुद नहीं बताते। ये बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम आगे प्रस्तुत करके कहते हैं कि नहीं, ये भगवान शब्द नहीं है, त्रिपिटक फेंक दो। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग बाबा साहब जी के पीछे छुपना बंद करो। यहां पर हमने सिद्ध कर दिया कि बाबा साहब जी ने भगवान शब्द 584 टाइम्स इस प्रयोग में लाया। कहा भगवान शब्द का विरोध होता है? 10 शब्द का अनुवाद भी भगवान होता है। पूजनीय भदंत आनंद कोसेलाइन जी से आप बड़े और बाबा साहब से भी बड़े आप विद्वान बन गए। इसे थोड़ा आप ध्यान में रखिए। कुछ भी मन में जो आए उसे कृपया जल्पना के तौर पर हमारे सामने मत रखिए। और सभी उपासक उपासिकाओं से मेरा भी सादर विनती है मेरी कि आप लोग भी इन लोगों के झांसे में ना आए। बाबा साहब जी का सब साहित्य उपलब्ध है, उसे पढ़ने का आप कष्ट करें। ब्लूप्रिंट के बारे में बाबा साहब जी के जो 1954 को बाबा साहब जी ने प्रस्तुत की थी काठमांडू के अंतर्गत। अब ब्लूप्रिंट के अंतर्गत जो अभिधम्म के बारे में एक वाक्य बाबा साहब जी ने प्रयुक्त किया, उसका भी गलत अर्थ इन लोगों ने निकाल लिया कि अभिधम्म पिटक फेंक दो। एक कह रहा था जातक फेंक दो। भाई लोगों, अगर आपको धम्म के बारे में बाबा साहब जी के जो संज्ञाएं है, टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में ज्ञान न हो तो कृपया शांत बैठने का कृपा हम पर करें। लेकिन समाज के अंतर्गत बुद्धिभेद ना करें। उसका अर्थ अभिधम्म को फेंका जाए ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जातक के बारे में तो बाबा साहब जी ने एंशिएंट इंडियन कॉमर्स के अंतर्गत जो बाबा साहब जी का एमए का थीसिस था कोलंबिया में, उसके अंदर बाबा साहब जी ने जातक कथाओं का उदाहरण के तौर पर, रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया हमें दिखाई देता है एंशिएंट इंडियन कॉमर्स में। तो त्रिपिटक के बारे में आप लोग कृपया बुद्धिभेद करना बंद करें। हालांकि ये बात सच है कि त्रिपिटक के अंतर्गत बहुत सारी बातें हमें परिभाषाओं के तत्वाधार में समझने की कोशिश करनी होगी, मगर यह काम इक्के दुक्के का नहीं है। ये बहुत बड़ा सामूहिक कार्य है, इंस्टीट्यूशनल वर्क है और इसे हमें करना होगा और ये हम आने वाले समय में करेंगे भी। तो भगवान शब्द के बारे में आज आपके सामने मैंने यह अर्थ प्रस्तुत किया बौद्ध परिभाषा के अंतर्गत और अंबेडकरवाद के तत्वाधान के अंतर्गत। भगवान यह जो संज्ञा है इसे हमें समझना होगा। धन्यवाद, आप सभी का आभार। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय शिवराय, जय भारत, ओम मणिपद में हूँ।